बाहर का मौसम शुरू होते ही बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारे खुशियाँ आप सब को नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और कोई बे औलाद जोड़ा हमारी ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह ताला उनकी जोली औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी ये वीडियो लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जी, बड़ी प्यारी सी धूप निकल आई है और काफ़ी मौसम आज गर्म है, पर मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह के 10:30 बज गए हैं और मैं धो रही थी कपड़े। सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह कराया, फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी थी और अब जाके मैं थोड़ी बहुत फारिग हो गई और मैंने सोचा कि बस अभी साथ साथ व्लॉग भी बनाती हूँ। तो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आपके वहाँ बाहर का मौसम शुरू हो गया है और जी बहुत ही खूबसूरत आपके इर्द गिर्द के बाग हो गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही खूबसूरती हमारे इर्द गिर्द के बागात में आई है, आप ये देख सकते हैं। तो आपके जी मैसेजेस और कमेंट थे कि हमें अपने बाग का, अपने एरिया का आपने टूर करवाना है। तो फिर मैंने सोचा कि आज बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है तो आपको नीचे अपने बाग का टूर देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो अभी बस नीचे जाते हैं और आपको अपना खूबसूरत बाग इस व्लॉग में दिखाएंगे। छत से नीचे जाने से पहले यहाँ से भी आपको मैं बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाती हूँ। तो आप यहाँ से भी आप व्यू चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। ये जी हमारा सहन है जिसमें मैंने छोटी छोटी प्यारी प्यारी क्यारियाँ बनाई है और आप ये व्यू चेक करें। अभी मैं किचन में आई हूँ और आप ये देख सकते हैं, ये चावल मैं अच्छी तरह धो के लाई हूँ। अब मैं इसमें जी थोड़ा पानी डाल के भिगो के रखूँगी। तो आप सबको खूबसूरत हमारे बाग का मैं टूर कराऊँगी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपको नज़ारे दिखाऊँगी। फिर उसके बाद वहाँ से आके जी मैंने बनाने ही चावल। रात को मैंने दाल बनाई थी और थोड़ी बहुत दाल बची हुई है। तो इस तरह थोड़ी दाल बच जाती है तो फिर मैं क्या करती हूँ, दाल के साथ ज़ीरा चावल बनाती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर में सब शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए अभी मैं चावल भिगो के रखूँगी, फिर उसके बाद जी आपको लेके जाऊँगी हमारे खूबसूरत बाग की तरफ। चावल भिगोने के बाद अब जी बस मैं निकली अपने जी बाग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ से देख सकते हैं जी, ये है जी हमारे घर के साथ हमारा सहन जिसमें मैंने जी बनाई है क्यारियाँ।
क्यारियों का व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं इनको बना रही थी और थोड़े से ग्रो हो गए थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्यारियों पे जो हमने सब्ज़ियां वगैरह लगाई थी वो भी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो गई हैं, बड़ी हो रही हैं। तो इन पे मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि इन पे भी जी कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अपने वेजिटेबल्स हमें नहीं दिखाया है, तो उस पे भी अलग से व्लॉग बनाए। तो आज आपको बस अपना बाग दिखाती हूँ और जो वेजिटेबल्स हमारी सब्ज़ियाँ तैयार हो गई हैं ये मैं अलग से आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। तो ये था जी हमारा सहन का एरिया। फिर कभी मैं आपको डिटेल से ये क्यारियाँ वगैरह आपको मैं दिखाऊंगी। और यहाँ से शुरू होता है जी हमारा बाग। तो ये लकड़ी का हमने बनाया है एक दरवाज़ा, बिल्कुल देसी स्टाइल का। तो ये मैं अभी इस तरह खोलूँगी। तो ये नीचे वाला पोर्शन है जी हमारे बाग का और ये ऊपर वाला पोर्शन जी हमारी क्यारियाँ वगैरह हम यहाँ पे बनाते हैं। तो दरवाज़ा मैं बंद करूँगी। ये दरवाज़ा बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो माल मवेशी यहाँ पे है, हमारी गाय का बच्चा, मुर्गियाँ, ये ऊपर आके हमारी क्यारियाँ ख़राब ना करें। तो इसलिए ये छोटा सा लकड़ी का हमने दरवाज़ा बनाया है। बाग के स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे जी हमारी गाय और गाय का बच्चा आपको नज़र आएगा। और ये बाग में ही हमने मवेशी खाना बनाया है माल मवेशियों के लिए। और अभी आगे की तरफ जी हम चलते हैं। तो ये है जी हमारे बाग का ऊपर वाला हिस्सा। जैसा कि आपको अपने व्लॉग्स में दिखाती भी हूँ और जी बताती भी हूँ, हमारे बाग के दो हिस्से हैं, एक ये ऊपर वाला और जी दूसरा नीचे। दो हिस्से हैं, एक नीचे वाला बाग और ये एक ऊपर वाला बाग। नीचे वाले बाग में फलदार दरख्त ज़्यादा नहीं हैं, एक दो हैं लेकिन ज़्यादा नीचे पत्ते वाले दरख्त हैं जिसके पत्ते हम काट के माल मवेशी को देते हैं और लकड़ियाँ हम सर्दियों के लिए जमा करते हैं काट के। और दूसरा रहा जी ये हमारा ऊपर साइड वाला बाग जिसमें जी फलदार दरख्त हमने ज़्यादा लगाए हैं और हम लगा रहे हैं, जैसे कि अखरोट है, खुबानी है, सेब है और जापानी फल है, चेरी हैं। तो इस तरह हमारे इस बाग में, ऊपर वाले बाग में आपको फलदार दरख्त नज़र आएंगे जो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले वहाँ दूर से मुझे हमारी गाय देख रही है तो उसको मैं थोड़े से पत्ते पहले दूंगी, फिर उसके बाद अपना व्लॉग आगे जारी रखूँगी। गाय और गाय के बच्चे को मैंने दे दिया और जी बस अब अपना व्लॉग यहाँ से जारी रखते हैं। तो मैं अपने हमारे बाग के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हूँ। तो अभी मैं आपको बारी बारी दरख्त दिखाऊंगी कौन कौन से दरख्त हमने अपने बाग में लगाए हैं। तो सर्दियों में भी मैंने इस तरह आपको हमारे बाग का व्लॉग दिखाया था, सर्दियों में हमारा बाग कैसा लगता है। तो इस टाइटल पे मैंने जी व्लॉग भी बनाया था, आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और तब भी आप लोग ने बोला था कि जब बाहर का मौसम शुरू होगा तो आपने अपने जी बाहर का जब मौसम शुरू होगा तो अपने बाग का टूर आपने लाजमी देना है। तो उनके लिए ये टूर है। तो अब बस एक एक करके दरख्त भी दिखाऊंगी और पूरा आपको बाग इंशाल्लाह आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इसलिए आपने व्लॉग लास्ट तक ज़रूर देखना है। और साथ साथ जिस किसी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें और चैनल पे जी नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऊपर मैंने आरिस को आवाज़ लगाई थी, कैमरे की बैटरी लो हो रही थी तो मुझे बैटरी चाहिए थी। तो आप ये देख सकते हैं मेरा आरिस बैटरी लेके आया है कैमरे की। आरिस, थैंक यू आरिस। तो सबसे ऊपर ही हमारे बाग में ये आप ये देख सकते हैं, ये है हरमित, जिसको उर्दू में जापानी फल कहा जाता है। तो जापानी फल का ये है जी खूबसूरत दरख्त और बड़े प्यारे इनके जी पत्ते होते हैं, ये देखें।
इस साल इस दरख्त ने, इस जापानी दरख्त ने बहुत सारा फल लिया था और व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था। तो अब इस साल इस दरख्त पे आपको एक भी, गलती से एक भी फल आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस बार इस दरख्त ने जी फल नहीं लिया है, लेकिन एक और हमारा जी है जापानी फल का दरख्त ऊपर वाले पोर्शन में है, घर के साथ ही है। तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल उस जापानी फल ने, दरख्त ने फल लिया है। और साथ साथ यहाँ पे जी चेरी का दरख्त है। और अब धीरे धीरे हम नीचे बाग की तरफ चलते हैं। और नीचे की तरफ मैं रवा दवा हूँ। तो ये दरख्त आप ये देख सकते हैं, ये जी खुबानी का दरख्त है। तो आप ये देख सकते हैं, ये खुबानी का दरख्त काफ़ी बड़ा है। और साथ साथ इस खुबानी के दरख्त के साथ एक और खुबानी का दरख्त है जी। ये देखें, हमारे बाग में खुबानी के दरख्त ज़्यादा हैं, अखरोट के भी है, लेकिन खुबानी के जी ज़्यादा हैं। तो जितने भी आपको ये खुबानी के दरख्त नज़र आएंगे, तो इन दोनों के साथ एक और है जी यहाँ पे, ये भी खुबानी का दरख्त है। तो सारे जितने भी खुबानी के दरख्त हैं, ये इनकी जो खुबानी होती है बहुत ही मीठी और मज़ेदार होती है। ख़ासकर ये जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ, ये एक और आप ये देख सकते हैं, ये भी खुबानी का दरख्त है। और इस खुबानी के दरख्त पे जो खुबानी लगती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस खुबानी को हम अपने ज़ुबान में हबी जुए बोलते हैं, हबी जुए जुरू बोलते हैं, यानी कि जुरू खुबानी को बोलते हैं हम। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बिल्कुल मीठी मीठी सी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुबानी होती है। तो ये इंशाल्लाह जब पक के तैयार होगी तो मैं इसकी जुरोटी भी आपको दिखाती हूँ, यानी कि कच्ची खुबानी। तो ये इसकी जो रोटी है अब बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो दिन ब दिन ये बड़ी होगी और फिर जाके जब पक के तैयार होगी तो मैं आपको ज़रूर ये दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है, बाहर से भी, दिखने में भी, देख के ही बंदा चाहता है कि बस इसे जल्दी से खाएं। तो ऐसी इसकी जुरू होती है, यानी कि खुबानी होती है। और इस खुबानी के साथ साथ आप वहाँ पे भी देखिए, ये भी खुबानी का दरख्त है। और मैं वहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी जी खुबानी का जी दरख्त है। तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी खुबानी के दरख्त हैं। और खुबानी के दरख्त के साथ ये रहा जी सेब का दरख्त। अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले मेरे सर्दियों के व्लॉग्स देखे थे तो आपको याद होगा कि ये हम अपने खेत से यहाँ पे जी लेके आए थे। खेत पे हमने चेरी लगाना था, तो इसलिए वहाँ से जितने भी सेब थे तो वो सारे निकाल के हम यहाँ पे लेके आए थे। तो इन पे फल तो खैर नहीं लगा है, लेकिन इसके जी बहुत खूबसूरत पत्ते निकल आए हैं। और साथ साथ एक और सेब का दरख्त हम लेके आए थे, मज़ीद सेब के दरख्त लाए थे। एक ऊपर सहन में हमने लगाया था घर के साथ ही, तो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखाया भी था, उस पे फूल निकल आए थे। तो अभी उन पे फल भी आए हैं, वो मैं आपको कुछ दिन बाद किसी व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। ज़रा मैं पास से भी आपको खुबानी, कच्चे खुबानी में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह की होती है, जिस किसी ने कच्चे खुबानी नहीं देखी है। तो ये अंदर से अभी सख्त होने लगी है, जैसे आम होते हैं, पहले अंदर से आम सख्त नहीं होते हैं और बाद में अंदर जो उसकी गिरी होती है वो सख्त होती है। बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है इसका भी। अभी पहले जो उसकी गिरी थी नरम थी, आराम से हम खाते थे कच्चे खुबानी, और अब इसकी गिरी सख्त होने लगी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं, बहुत सारा फल इस पे लगा हुआ है। और हर साल इसी तरह हमारे जितने भी खुबानी के दरख्त हैं, इन पे बहुत सारा फल लगता है। तो बस कुछ दिन बाद ये जब पकना शुरू होंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि हम जब ये पक के तैयार होते हैं तो इनसे हम क्या कुछ बनाते हैं और इनको कैसे हम ड्राई करके स्टोर करते हैं। तो सारा प्रोसेस आने वाले व्लॉग्स में हम आपको दिखाते रहेंगे। और अब चलते हैं जी अखरोट की तरफ। यहाँ पे एक अखरोट का दरख्त है और जी वहाँ पे भी है। तो अब मैं आपको इस अखरोट की तरफ ले जाती हूँ, और इसके अखरोट मैंने व्लॉग्स में आपको मैं दिखाती रहती हूँ, तो अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये अखरोट का दरख्त भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दरख्त है। तो ये आप देख सकते हैं अखरोट तैयार हो रहे हैं, कच्चे अखरोट तैयार हो रहे हैं। और इसके पत्ते आप चेक करें, इसके पत्ते गाय ने खा लिया है और बस ये अखरोट ही आगे छोड़ा है। तो ये अभी थोड़े से कड़वे होते हैं शायद, इसलिए ये कच्चे अखरोट गाय नहीं खा सकती है। तो ये कुछ दिन बाद और मज़ीद बड़े होंगे, फिर उसके बाद जी ये पक्के तैयार होंगे। और ये जब तैयार होते हैं तो हम इनको कैसे तोड़ते हैं, ये सारा प्रोसेस भी आने वाले व्लॉग्स में हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये है जी हमारे जी बाग का ऊपर वाला हिस्सा। और अब धीरे धीरे जाते हैं बाग के नीचे हिस्से की तरफ। और साथ साथ जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं हमारे चैनल की तरफ, और वो हमारा व्लॉग देख के, हमारे ये बाग की चट्टान देख के वो हैरान होंगे। तो हमारे जी पूरे बाग में आपको इस तरह के बड़े बड़े चट्टान आपको नज़र आएंगे। तो ये चट्टान कहाँ से आए हैं, कैसे हमारे बाग में इतने सारे चट्टान भरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो इन पे भी हमने अलग से एक व्लॉग बनाया हुआ है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे व्लॉग बना हुआ है तो आप देख सकते हैं। और साथ साथ मैं नीचे की तरफ, बाग के नीचे की तरफ मैं रवां धवा हूँ। तो यहाँ पे भी एक और जी ये दरख्त है जी खुबानी का। और इस तरह मज़ीद यहाँ एक छोटा सा वो मज़ीद खुबानी का है, यानी कि जैसे मैंने कहा था कि हमारे बाग में खुबानी के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। और ये है जी बेर का दरख्त। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेर के दरख्त भी नीचे वाले हिस्से में, बाग के नीचे वाले हिस्से में बेर के दरख्त ज़्यादा हैं। तो ये भी है जी बेर का दरख्त। और मज़ीद इस तरह यहाँ पे भी अब आपको बेर के दरख्त ज़्यादा नज़र आना शुरू होंगे। तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके पत्ते हम गाय और गाय के बच्चे को देते हैं, खाने के लिए माल मवेशियों को देते हैं। और जो इनकी लकड़ी है वो काट के हम जमा करते हैं सर्दियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेइंतहा सर्दी होती है सर्दियों में। तो नीचे बाग की तरफ आने के लिए दो रास्ते हैं, एक उस तरफ है और एक इस तरफ। तो जाते आते वक्त तो हम इस रास्ते से आए हैं और जाते वक्त हम दूसरे रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे और उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो साथ साथ जितना नीचे की तरफ हम अपने बाग के नीचे की तरफ जितना हम आते हैं जी, उतनी ठंडी ठंडी मज़ेदार हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये क्यों ऐसी हवाएं कहाँ से आती हैं, तो ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हम बाग के नीचे वाले बाग के में पहुँच गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो दरख्त है ये है जी अखरोट का। बिल्कुल छोटा सा था जब मैंने इसे यहाँ पे लाके लगाया था, बहुत ही ज़्यादा छोटा था और बड़ी मुश्किल से मुझे ये लगाना पड़ा था, क्योंकि जब मैं इसके लिए नीचे खुदाई करी थी तो बड़े बड़े पत्थर मुझे अंदर से निकालने पड़े थे। तो इसलिए फिर भी थोड़ी सी मेहनत करके मैंने ये लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख सकते हैं, ये अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ है और जी इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह फल लग गया है। और यहाँ पे इस अखरोट के साथ ही अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जिससे हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा अंगूर तोड़ के उठाते हैं। अंगूर की बेल यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आप ये देख सकते हैं इस पूरे दरख्त पे लगी हुई है और यहाँ से यूँ मुड़ के आती है और इस दरख्त पे भी जी लगना शुरू हो गई है और इस दरख्त से इस दरख्त तक पहुंची है और इस तरह घूम फिर के जी यहाँ इस दरख्त पे भी पहुंच गई है।
और फिर इस दरख्त से जी अखरोट के दरख्त पे भी जी ये फैल गई है। तो अंगूर की बेल का ऐसा ही है, जहाँ पे हम लगाते हैं तो वो पूरा एरिया वो कवर करती है, वो घूम फिर के जी चलना शुरू करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा एरिया अंगूर ने कवर किया है और हर साल हम यहाँ से बहुत सारा अंगूर उठाते हैं। तो पिछले गर्मियों में जब हमने यहाँ से अंगूर उठाया था तो हमने व्लॉग भी बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने बहुत ज़्यादा जी वो व्लॉग पसंद किया था। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम आपको दिखाएंगे जब ये पक्के तैयार होंगे। अभी बिल्कुल छोटे हैं, नन्हे मुन्ने, इन पे फल लगे हुए हैं, तो अभी ठीक से आपको नज़र नहीं आएंगे। तो बस कुछ कम टाइम ही रह गया है, कुछ महीनों के बाद ये पक्के तैयार होंगे और हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। और अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू हमारे यहाँ इस बाग से बिल्कुल आप ये सामने देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो अब हम वहाँ नीचे भी जाते हैं। बाग के सबसे ये नीचे वाला हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और यहाँ से आप व्यू चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू नज़र आता है। और सबसे नीचे यहाँ पे मैं कुछ फल आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस फलदार दरख्त पे आप ये फल चेक करें, कितना सारा फल इस दरख्त ने लिया है। ये फल देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं आपको चेरी दिखा रही हूँ, लेकिन ये चेरी नहीं है। जब ये पक के तैयार होते हैं तो बिल्कुल लाल लाल होते हैं, बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आता है। देख के ही हम जल्दी से इनको खाते हैं। तो टेस्ट इतना अच्छा इसका नहीं है, लेकिन बस बेहतर है, ठीक है, हम खा लेते हैं। लेकिन जैसे हम चेरी, रेड चेरी खाते हैं तो वो मीठे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, इस तरह का ये नहीं होता है। तो ये हमें पता भी नहीं है कि ये कौन सा फल है। तो अगर आप में से जिस किसी को पता है, अभी मैं जूम करके पास से भी ये फल मैं आपको दिखाऊंगी, आप में से जिस किसी को ये पता है तो हमें ज़रूर बताएं। और हम हर साल ये खाते हैं, ये जब पक के तैयार होते हैं। तो ये जब पक के तैयार होंगे तो मैं आपको लाजमी ये मैं दिखाऊंगी आपको। और हमें पता भी नहीं ये कौन सा फल है, और हम आराम से हर साल इस तरह इस पे फल लगता है और हर साल हम आराम से ये फल खाते हैं। बहुत ज़्यादा कड़क वाली धूप निकली है और फिर भी आप ये देख सकते हैं बड़े मज़े से यहाँ पे मैं बाग के सबसे नीचे आके मैं बैठी हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ ये जो बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, जबकि छत पे भी ऊपर घर तक आती हैं, लेकिन यहाँ नीचे बाग में सबसे नीचे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये ठंडी ठंडी हवाएं गुज़रती हैं। तो इसलिए मुझे गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आती हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, हमारे बाग के साथ ही KKH रोड है और उससे नीचे देखें तो जी आपको नज़र आएगी दरियाए हुंजा, जिससे आती हैं ऊपर की तरफ ये ठंडी ठंडी मज़ेदार हवाएं। और साथ साथ आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत राका पोशी, जो हर साल बर्फ़ से लदी आपको नज़र आएगी।
और इसका जी बर्फ़ कभी नहीं पिघलता, इसी तरह ये बर्फ़ से ढकी हुई होती है। और इसलिए यहाँ से जी रकापोशी से भी ठंडी ठंडी हवाएं हमारी तरफ आती हैं। तो इसलिए हमें और मेरे बच्चों को भी ये बाग का सबसे नीचे एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी कभी छोटी सी पिकनिक के लिए हम यहाँ नीचे आते हैं पूरी फैमिली, और यहाँ पे आके आराम से हम कुछ बना के खाते हैं या ऊपर से बना के लेके आते हैं। तो अभी मैं आपको मज़ीद नीचे जी हमारा बाग है, मज़ीद मैं आपको नीचे की तरफ ले जाती हूँ। अब मैं पहुंची हूं अपने बाग के सबसे नीचे जी एरिया में। तो वहाँ नीचे तक जी हमारा बाग है, और आप ये देख सकते हैं बाग के साथ ही KKH रोड है। फिर उसके बाद उससे नीचे भी ज़मीनें हैं, और वो नीचे वाली ज़मीन भी हमारी है। और उसके साथ आप ये देख सकते हैं खूबसूरत दरियाए हुंज़ा बहुत ही खूबसूरत यहाँ से नज़र आती है। और आप कमेंट भी कर रहे थे कि आपके वहाँ जी दरिया का कलर आपका दूसरा डिफरेंट नज़र आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है जब इस तरह कड़क वाली धूप निकलती है तो पहाड़ों से पानी पिघलता है, तो इसलिए बर्फ़ का पानी होता है। तो इस वजह से आपको ये जी हमारी जो दरियाए हुंज़ा है इसका कलर आपको चेंज नज़र आएगा। और कभी इसका कलर बहुत ही प्यारा होता है, वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह आपको दिखाती रहूँगी। पहाड़ों से ढकी हुई ये छोटी सी वादी बाहर का मौसम शुरू होते ही बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। ताज़ा ठंडी ठंडी हवाएं और सुकून वाली जगह है ये। ऊपर जाने को दिल नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे खाना बनाना है। और साथ साथ आप ये गाड़ियों का रश आप देख सकते हैं जी। बाहर का मौसम शुरू होते ही हमारे गांव की तरफ, हमारे एरिया की तरफ जी टूरिस्ट का आना जाना शुरू हो जाता है। तो बाग के इस हिस्से से हम नीचे आए थे, अब मैं दूसरे रास्ते से आपको ऊपर बाग की तरफ ले जाऊंगी। तो आप ये देख सकते हैं बड़ी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये देखें, ये बेर के दरख्त के ऊपर फूल खिलना शुरू हो गए हैं, और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, मैं लफ्ज़ों में भी आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है। तो हम क्या करते हैं, इनके फूल तोड़ तोड़ के ले जाके हम अपने जी घर में रखते हैं। तो एक कमरे में इसका एक फूल हम रखते हैं तो पूरे घर से जी इसकी खुशबू आती है, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। इस तरह मज़े की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और इसलिए गर्मी का हमें बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा है। तो बस अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके जी बनाते हैं चावल। और आप ये देख सकते हैं छोटा सा ये सेब का दरख्त है, जिसको ये हम खेत से लाके इसको भी हमने यहाँ पे लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी जी पत्ते, छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये फूल हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे आके बैठी हूँ, और इनके नाम इस फूल का नाम मुझे नहीं पता था। तो कुछ दिन पहले कुछ व्लॉग्स में मैंने आपको दिखाया था, तो कुछ बहनों ने मुझे कमेंट किया था कि ये जंगल के फूल हैं।
इनकी खुशबू इतनी प्यारी आती है, पूरे बाग से इनकी खुशबू महकती है। तो यहाँ पे भी हैं, तो इस तरह वहाँ पे भी हैं। बाग में तकरीबन 3-4 इस तरह के इसके फूल लगे हुए हैं। तो लेकिन इसको हाथ लगाना जी बड़ा मुश्किल है, बड़े एहतियात से इसको हमने हाथ लगाना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कांटे हैं। तो इनकी खुशबू बहुत ही प्यारी आती है और कितने खूबसूरत है, ये देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये फूल हैं। तो आप ये देख सकते हैं इतने प्यारे फूल हमारे बाग में है। तो ऐसे फूल, इन फूलों की वजह से हमारे बाग में जी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। बाग के उस रास्ते से हम नीचे आए थे, अब जी जाएंगे यहाँ से ऊपर, दूसरे रास्ते से हम ऊपर की तरफ निकले हैं। तो आप ये देख सकते हैं इस तरफ हमारे हमसायों का बाग है और ये है जी हमारा बाग। तो बस अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो गया है और काफ़ी घूमी फिरी मैं अपने बाग में और बहुत ज़्यादा जी मज़ा आया। और बस अब भूख भी लगी है, तो जाके खाना बनाते हैं। चावल हमारे तैयार हो रहे हैं, मज़ेदार ज़ीरा चावल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ीरा की खुशबू आती है चावल से, तो बहुत ही ज़्यादा जी मज़े के होते हैं। तो मैं अपने कियारियों की तरफ निकली हूँ। तो यहाँ से मैंने उठाने हैं, ये रहा जी, ये रही जी हमारी सलाद की कियारी। तो यहाँ से मैं थोड़े से सलाद उठाऊंगी। किसी भी खाने के साथ हम सलाद का इस्तेमाल करते हैं। और आहिल के पापा बार बार मुझसे कह रहे हैं कि भूख लगी है, तो मुझे ख़ुद भी भूख लगी है। यहाँ से थोड़े से सलाद उठाती हूँ, धोते हैं और आराम से जाके जी हम खाना खाते हैं। तो इस क्यारी में मैंने 2 तरह के बीज डाले थे सलाद के। एक आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बिल्कुल ये सादा सलाद है और ये पतला सा होता है, ऊपर की तरफ लंबा लंबा सा इसका पत्ता होता है। और दूसरा जो मुझे पसंद है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा ये रहा। तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है और इसकी टेस्ट भी बड़ी मज़े की है, थोड़ी मीठी सी ना मज़े की टेस्ट है। और ये थोड़ा सा, ये जो सलाद है ये थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ये कड़वा लगता है जब हम खाते हैं, लेकिन फिर भी ये मज़े का लगता है। तो इसलिए ये दोनों सलाद एक के बीज मैंने इस क्यारी में डाले थे। तो 2 तरह के सलाद हमारे इस साल तैयार हो गए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का जी खाना बना है, बड़े शौक़ से बड़े मज़े से हम खा रहे हैं। और आहिल के पापा आहिल के पापा के बाहर दोस्त आए हुए थे, तो उनके साथ नीचे बाग की तरफ गए हैं, तो वो आएंगे तो फिर खाना अपने दोस्तों के साथ ही खाएंगे। और व्लॉग में मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।